प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग रचना ठिठुरता व गणतंत्र के संबंध में बातचीत करेंगे। इस रचना पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व मैं परसाई जी के लेखन के संबंध में सामान्य जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए, व्यंग की धार का सबसे पैना रूप हरिशंकर परसाई के लेखों में देखने को मिलता है। समाज की जर्जरित रूढ़ियों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि का पर्दाफाश करने में इन्हें कमाल हासिल है। स्वयं परसाई जी ने तिरछी रेखाएं संग्रह की भूमिका में इस संबंध में कहा है कि सच्चा व्यंग जीवन की समीक्षा होता है। वो मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है, अपने से साक्षात्कार करता है, चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड, असामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए उसे तैयार करता है। आज के परिवेश में यह मिथ्याचार और पाखंड और बढ़ गया है। इसीलिए परसाई जी इन पर अपनी चुटीली शैली में आक्रमण करते हैं, जिससे कि सही दिशा का निर्देश हो सके। इनके निबंधों की भाषा सहज, सरल एवं प्रवाह युक्त है। शब्दों का चुनाव ऐसा बढ़िया है कि उसका स्वाभाविक पैनापन एकदम ठीक जगह पर मार करता है। हंसते हैं, रोते हैं, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है आदि संग्रह इनके प्रतिनिधि निबंधों के संग्रह हैं। जहाँ तक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस ठिठुरता व गणतंत्र का संबंध है, तो ये कहा जा सकता है कि इसमें आज के राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त औपचारिकताओं, दिखावों और तमाशों पर एक करारा व्यंग किया गया है। परसाई ने अपने प्रस्तुत आलेख में संदर्भित राजनीतिक दलों के हास्यास्पद तर्कों का हवाला देकर समकालीन राजनीति की बखिया उधेड़ी है। अपनी असफलताओं का साहसपूर्वक सामना करने के बजाय आज की राजनीतिक शक्तियाँ दूसरे के गले दोष मढ़ने में बहुत चतुर हैं। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस के खेमे हों, समाजवादी हों, जनसंघी हों या कम्युनिस्ट हों, सभी के पास खोखले तर्क हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के माध्यम से निबंधकार राजनीतिक व्यवस्था में प्रयुक्त रूढ़ियों और कर्मकांडों का खुलासा करते हैं तथा कुल मिलाकर राजनीतिक समारोहों और जलसों के नाम पर प्रचलित फुहड़पन को बेनकाब करते हैं। परसाई जी इस निबंध में एक जगह लिखते हैं कि सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर गणतंत्र दिवस की झांकियाँ झूठ बोलती हैं। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण ख्याति पाए लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। ये सारी झांकियाँ जो हैं अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। असल में हर राज्य को झांकी में इस विशिष्ट बात को प्रदर्शित करना चाहिए जिस कारण से वह राज्य पिछले साल मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर और आग में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाई जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाता है लेकिन दंगे के दृश्यों को जो है अपने झांकियों में प्रदर्शित नहीं करता। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे पर सत्य अधूरा रह गया था। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मास्टर रोल भरते दिखाता। इसी तरह से परसाई जी ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता के बाद की राजनीति निरंतर भ्रष्ट होती गई, सिद्धांत और नारे अर्थहीन होते चले गए, शब्दों का अवमूल्यन होने से कथनी और करनी में निरंतर खाई गहरी होती चली गई। इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं।
सहकारिता तो एक स्पिरिट है। सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। समाजवाद के प्रति यहाँ के शासन तंत्र की नियति का परसाई जी ने बेबाकी से चित्रण किया है। इसको एक फाइल का रूप देकर व्यंग की धार को और अधिक तीक्ष्ण बना दिया है। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे हो तिवारी बाबू, एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। ऐसा शासन तंत्र में समाजवाद के आने की अपेक्षाएं कहाँ तक संगत हैं? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अपने इस निबंध के बहाने परसाई जी ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के राजनेताओं की मूल्यहीनता और अवसरवादिता को उजागर किया है एवं स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ये लोग मिलकर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं।